बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा अपना चैप्टर नंबर 4 का आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इस दफ़ा हमारे 2 चैप्टर इंक्लूडेड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर का नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूलास। सबसे पहले हम देखते हैं अब इसके नेम को, अलजेब्रिक यानी हम सबसे पहले आज देखते हैं बेटा अलजबरा। थोड़ी सी हम अपनी बेस बनाकर आते हैं आज। अलजबरा क्या है? अगर मैं कहूँ ना अलजबरा, तो मैं कहूँगी ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो कनेक्ट करता है किसको कनेक्ट करता है? कॉन्स्टेंट्स को और वेरिएबल्स को। किसके साथ कनेक्ट करता है? विद ऑपरेटर्स के साथ। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे हैं मेरे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास? जो अपनी फ़िक्स वैल्यू रखते हैं। जैसे मैंने लिया 2 प्लस एक ऑपरेटर लगाया, एक मैंने कांस्टेंट लिया और एक मैंने वेरिएबल लिया x। ये जो चीज़ मेरे हाथ में बनकर आई है ये मेरा क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी के ऊपर हम अभी बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं उससे पहले हम देखते हैं अलजबरा क्या होता है। अलजबरा क्या है बेटा? कांस्टेंट और वेरिएबल को एक ऑपरेटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। वो जो चीज़ हमारे हाथ में आती है वो हमारा क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और साथ एक ऑपरेटर। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ 2x, जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के दरमियान में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का होता है, तो इसमें भी एक ऑपरेटर, एक वेरिएबल और एक कोफिशिएंट लग गया। तो ये भी मेरे पास क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखूँ 2/x, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं लिखूँ 2 माइनस 6y, ये भी मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारी एग्जांपल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये मेरे पास क्या है? कांस्टेंट, और ये मेरे पास है वेरिएबल। अब हम ये देखते हैं हमने इसी को कांस्टेंट क्यों बोला और हमने इसी को वेरिएबल क्यों बोला। ठीक है, वो अब हम आगे जाके इसको ज़रा डिफाइन। ये देखें, यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखा है और वेरिएबल लिखा है। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब होता है हमारे पास फिक्स वैल्यू, चेंज ना होना। वेरिएबल्स का मतलब होता है चेंज होते रहना, चेंज होना। ठीक है, जैसे वेरी का मतलब क्या है मेरे पास? चेंज, और एबल का मतलब मेरे पास है कैन। तो ये क्या हो गया? चेंज, जो चेंज हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? चेंजेबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंजेबल, और कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू, जो चेंज नहीं होती, यानी इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती, वो अपनी एक फ़िक्स वैल्यू रखते हैं। अब फिक्स वैल्यू रखना क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, इसके लिए ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, एक ट्राइएंगल लिखती हूँ। एक ट्राइएंगल मैंने बनाई। ट्राइएंगल के अंदर कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं ना। कभी हमने देखा है ट्राइएंगल के अंदर 4 साइड्स हों, 5 साइड्स हों या 2 साइड्स हों? नहीं, ट्राइएंगल 3 साइड्स, क्योंकि ट्राइएंगल की डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा पॉलीगॉन जो 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स रखता हो। वर्टेक्स ये कोने, देखिए इसके अंदर 3 कोने, 3 वर्टेक्स और एक साइड, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 3 साइड्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी साइड्स ऑफ आ ट्राइएंगल। मेरे पास एक ट्राइएंगल की जो साइड्स हैं वो क्या हैं बेटा? कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं होती। देखो कभी ट्राइएंगल की साइड्स चेंज नहीं होती। हम ये नहीं कहते ये 3 भी हो सकती हैं, 3 तो होती हैं, ये 4 भी हो सकती हैं और 5 भी हो सकती हैं। अब हम इसकी लेंथ्स की बात करें, ये वाली लेंथ मेरे पास 2 सेंटीमीटर की है, ये लेंथ मेरे पास 4 सेंटीमीटर की है। हम एज्यूम कर रहे हैं ये लेंथ मेरे पास 3 सेंटीमीटर की है। अब ट्राइएंगल की जो तीनों साइडों की लेंथ है वो डिफरेंट है। क्या हमारे पास एक ट्राइएंगल की तीनों साइड्स की लेंथ हमेशा यही होती है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर? अगर मैं अपनी ट्राइएंगल थोड़ी बड़ी करूं, साइड्स 3 ही रहेंगी, लेकिन अब इनकी लेंथ्स चेंज हो जाएंगी। ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। जो लेंथ ऑफ ट्राइएंगल है वो चेंज हो रही है, और जो साइड्स ऑफ अ ट्राइएंगल वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा 3 ही रहती हैं। और जो चीज़ चेंज होती हैं वो हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी? जो मेरे पास लेंथ्स ऑफ ट्राइएंगल है वो मेरे पास क्या हैं? वेरिएबल्स। और जो साइड्स ऑफ ट्राइएंगल हैं वो मेरे पास क्या हैं? कांस्टेंट।
क्लियर है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम थोड़ी सी, उससे भी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हाउ मैनी डेज आर देयर इन 1 वीक, मैं कहूँ एक वीक के अंदर कितने दिन होते हैं, तो आप जल्दी से आंसर करोगे टीचर 7 डेज़। कभी हमने देखा है कोई वीक हमारा 6 डेज़ का हो, कोई वीक हमारा 8 डेज़ का हो, या कोई वीक हमारा 10 डेज़ का चला हो? नहीं ना, ऐसा नहीं होता ना। तो हमारे पास जो डेज़ ऑफ वीक हैं वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो हमारे पास क्या है, चेंज नहीं होते। अगर मैं लिखूं हाउ मैनी डेज आर देयर इन मंथ, हमारे पास एक मंथ्स के अंदर हमारे पास दिन कितने होते हैं, फिर आप क्या आंसर करोगे? हाउ मैनी डेज आर देयर इन मंथ्स। हम कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ मंथ्स हमारे पास 28 के भी होते हैं। जब हमारे पास लीप ईयर होता है फेब का, वो 29 डेज़ भी जाता है। कुछ डेज़ हमारे पास 30 के भी होते हैं, मंथ सॉरी, और कुछ मंथ्स हमारे पास 31 डेज़ के भी होते हैं। कभी हमने देखा है कि साल में 12 मंथ चल रहे हैं, वो सारे एक जैसे दिन रखते हों, 30 या 31 डिफरेंट होते हैं ना, कुछ 31 के, कुछ 30 के, कुछ 28 का, और कभी लीप ईयर जब हमारे पास आता है फेब का, वो 29 डेज़ भी होते हैं। तो अब मैं क्या कहूँगी, जो डेज़ ऑफ द मंथ है वो मेरे पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और जो डेज़ हैं हमारे पास एक वीक के अंदर, जो हमारे डेज़ हैं वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स है। 7 है तो 7 ही रहते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। और जो डेज़ हैं हमारे पास एक मंथ के, वो हमारे पास एक वेरिएबल वैल्यू है, चेंज होती रहती है। क्लियर है। अब हमारे पास अलजबरा के बाद जो हम चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, वो हमारे पास है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है? पोली का मतलब होता है मैनी, पोली का मतलब है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। पोलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। अब मैं पोलिनोमियल की अगर डेफिनेशन डिफ़ाइन करूँ ना इसको, ये अलजबरा की ही एक एडवांस स्टेप है। अलजबरा के अंदर वो कुछ कंडीशंस लगा देता है, तो वो हमारा पोलिनोमियल बन जाता है। जैसे हमारे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन हमने लिखा 2x + 5y, ये क्या है, एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2x - 1 और +6xy, ये भी क्या है, मेरे पास एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है। पोलिनोमियल में क्या है, वो हमारे पास कंडीशन लगाता है। जो आपके पास वेरिएबल की पावर है ना, वो